अपनी कामयाबी में डिवाइडर खुद बनते हैं साहब। आरसीएम तो करना चाहो तो 2 मिनट का गेम है साहब, 2 मिनट की ट्रेनिंग है आरसीएम की। पहली क्लास से कम पढ़ाई है, पहली क्लास में जितना होमवर्क होता है उससे कम आरसीएम में काम है साहब। लेकिन हम लोग गलतियां कर करके मुश्किल बनाते हैं साहब। देखिए साहब, आरसीएम में कामयाब होना है, कितने लोगों को होना है? तो कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जो बचपन में अपने माँ बाप ने सिखाया था, याद करो, जो बचपन में स्कूल के टीचर ने सिखाया था, वो सारी बातें जिंदगी में याद रखो। और जो बाद में इस गंदी दुनिया ने सिखाया ना, वो सारी बातें भूल जाओ। आरसीएम में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। माँ बाप ने क्या सिखाया? बेटा कड़ी मेहनत करो, बेटा अच्छे संस्कारों के साथ करो, बेटा दूसरों के धर्म की बुराई मत करो, बेटा दूसरों की बहन बेटियों को मत छेड़ो, बेटा बड़ों का सम्मान करो, बेटा सुबह जल्दी उठो, बेटा सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करो। ये अपने माँ बाप ने सिखाया नहीं सिखाया? बोलिए। फिर हम स्कूल गए, टीचर ने क्या सिखाया? टीचर ने सिखाया टाइम टेबल। स्कूल लगता था तुम्हारा 7 बजे, अगर 7:15 हो जाते तो टीचर लपाट मारता था नहीं मारता था? याद करो। टाइम टेबल सिखाया नहीं सिखाया? डेली नहाना सिखाया नहीं सिखाया? टारगेट लेके काम करना सिखाया नहीं सिखाया? टीचर ने सिखाया कि बेटा लिख ए फॉर एप्पल। आपने ऐसे लिखा। कोई टीचर बोलता है क्या तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है? टीचर बोलता है क्या अरे तेरा राहु शनि में घुस गया? बोलता है क्या? दुनिया का हर टीचर बोलता है बेटा प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आप महीनों तक फेल होते हो, फिर भी टीचर ये नहीं बोलता कि तुम्हारे माँ बाप का टाइम खराब चल रहा है। टीचर ये नहीं बोलता कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो नहीं पढ़ पाएगा। टीचर बोलता है बेटा प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना। और महीने 2 महीने बाद आप लिखते हो ए फॉर एप्पल। टीचर बोलता है शाबाश, और टीचर अगला टारगेट दे देता है बी फॉर बुक। जब आप इसको लिखते हो ना, आप बोलते हो नहीं नहीं गुरुजी ये तो नहीं होगा मेरे से। टीचर कभी थप्पड़ मार के, कभी टॉफी देके, कभी शाबाशी देके, टीचर बोलता है बेटा प्रैक्टिस कर, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। टीचर कभी भी कमजोर शब्द नहीं बोलता कि तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है, तू नहीं कर सकता, या तेरा राहु शनि में घुस गया है, या तेरी कुंडली मिलानी पड़ेगी। टीचर ये बोलता है क्या? आप महीने 2 महीने प्रैक्टिस करते हो और आप सीख जाते हो कि बी फॉर बुक। टीचर बोलता है शाबाश, टीचर अगला टारगेट दे देता है सी फॉर कैट। यही जिंदगी का फलसफा है जो टीचर ने सिखाया था। लेकिन साला हमारी बदकिस्मती देखो यार, इस मिडिल क्लास के संस्कारों का हनन देखो। हमारा ये बच्चा टट्टी जाके हाथ धोने में फेल होते हैं ना, हम बोलते हैं बेटा शाबाश तू प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना। मां को मां बोलने में फेल होता है ना, हम बोलते हैं बेटा शाबाश तू प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना। अपने पैरों पे चलने में फेल होता है ना, हम बोलते हैं बेटा शाबाश तू प्रैक्टिस कर। लेकिन हमारा यही बच्चा आईएएस का एग्जाम देगा, आरसीएम करेगा, दुकान करेगा, खेती करेगा, और पहली बार में होगा फेल। जैसे ही फेल होगा, साला निकम्मे मिडिल क्लास माँ बाप पता है क्या बोलेंगे? तू फेल हो गया, तेरी किस्मत खराब है, तेरा राहु शनि में घुस गया है, चल तेरी कुंडली मिलाते हैं, चल हनुमान जी के पैदल जाना है। क्या सिखा रहे हो यार? ये क्या ये गंदे शब्द जब पढ़ना लिखना सीखे थे बोले थे किसी ने? क्या बोल रहे हो? अगर आज के तारीख में कोई पति 2 बार फेल हो जाए ना, और कोई पति अगर 2-3 बार फेल हो जाए ना, तो साला ये पत्नियां पता है क्या बोलती है? मैं तो फंस गई तेरे से शादी करके, मैंने बुरे कर्म किए थे तू मिला। और कोई पत्नी अगर 2-3 बार फेल हो जाए ना, तो साला पति बोलता है मैंने बुरे कर्म किए थे तू मिले, तू तो फेल हो गई, तेरे से तो वो सीता ठीक है। अरे क्या कबूतर लिखते टाइम ये बोला था क्या? अपने पैरों पे चलने में बोला था क्या? मां को मां बोलने में बोला था क्या? तब तो आपने गलतियां सुधार करी, प्रैक्टिस करी। आज साला गलतियां सुधार नहीं करते हो, किस्मत खराब है जी। यहां पे किसान है क्या? किसान लोग है कोई? हाथ खड़ा करो किसान। ए किसान, तुम्हारे खेत में सांड घुस जाए, तुम्हारे खेत में सांड घुस गया, सांड, बताओ गायत्री मंत्र का जाप करोगे? साला लठ लेके भागोगे उसके पीछे? मंदिर में प्रसाद से डालोगे, लठ लेके भागोगे? बताओ, लठ लेके भागोगे? तो तुम्हारी अगर किस्मत में राहु केतु आ गया है, साला मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कर्मों का लठ लेके भागना पड़ेगा साला। हेलो हेलो। लेकिन आप 3 बार फेल हो गए ना, है जी हनुमान जी का दोष है जी, मेरी किस्मत खराब है जी, मेरे से तो नहीं होगा जी, ये जी मैं नहीं कर सकता, ये छोड़ के ये कर लो। अरे मैं कह रहा हूं साला टट्टी जाके हाथ धोने में बोलते तो अब तक बड़े होते क्या?
खाना खाने में ये बोलते तो बड़े होते क्या? मां को मां बोलने में एक बच्चा 1000 बार फेल होता है, खाना खाने में एक बच्चा 5000 बार फेल होता है यार। हेलो हेलो, पता है मेरी आरसी में क्या अंतर है? साला दुनिया का कोई भी काम करना, तुम दुनिया का कोई भी काम करना, तुम जैसे ही 2-3 बार फेल होगे ना, तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे हमने बुरे कर्म किए तू पैदा हुआ, तुम्हारा जीवन साथी बोलेगा कि हमने बुरे कर्म किए तू मिला। लेकिन साला मेरी आरसी करना, तुम 1 बार फेल होना, 2 बार फेल होना, 50 बार फेल होना, 100 बार फेल होना, 1000 बार फेल होना, लाख बार फेल होना, साला कोई ना कोई अपलाइन आएगी और वो हमेशा एक ही बात बोलेगी, यार तू चिंता मत कर, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तू और सीख, प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना। मेरा आरसीएम दुनिया का 8वां अजूबा है भैया, लेकिन साला किस्मत से नहीं चलता, गरीब आदमी किस्मत से चलता है। गरीब आदमी साला मोटरसाइकिल से गिर जाए ना तो पता है क्या बोलेगा? हनुमान जी ने दोष कर दिया। अरे हनुमान जी तेरा मोटरसाइकिल गिराएंगे साला, निकम्मा आदमी, तू बीड़ी पी के दारू पी के चला रहा था साला, तब गिरा है तू। है भगवान जी ने दोष कर दिया। भगवान जी के पास यही काम है, यही काम बच्चा है क्या भगवान जी के पास? भैया बढ़िया संस्कारों के साथ मेहनत, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दो, साला रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। यस या नो? अच्छा, ये बातें मैं नहीं सिखा रहा, अपने माँ बाप ने सिखाई नहीं सिखाई बोलो, स्कूल के टीचर ने सिखाई नहीं सिखाई, लेकिन साला इस गंदी दुनिया ने क्या सिखाया पता है? ये गंदी दुनिया ने, ये लड़का पुड़िया नहीं खाता था, साला इसका कोई दोस्त खा रहा था, इसको बोला आजा एक खजूर आजा, ले खा ले। इसने कहा नहीं नहीं यार मेरी मां डांटेगी। उसने कहा साला मां को क्या पता चलता है? इसने कहा मुंह में बदबू आएगी। उसने कहा ले ऊपर से इलायची खा ले, और साला इसको सिखा दिया। पुड़िया किसने सिखाया? मां ने कि उस गंदी दुनिया ने? स्कूल के उस मास्टर ने या गंदी दुनिया ने? बीड़ी किसने सिखाई? दारू किसने सिखाई? झूठ बोलना किसने सिखाया? बेईमानी करना किसने सिखाया? आलस किसने सिखाया? निकम्मापन किसने सिखाया? अपने पति की बुराई करना। ये लड़की जब बहू बन के आई थी ना, साला अपने सास ससुर की सेवा करती थी, लेकिन इसकी पड़ोस में कोई डोकरी रहती थी, वो डोकरी ने कहा जा तू पागल है, सास की सेवा करती है, ये देख मैंने मेरी सास को सीधा कर दिया साला। और ये साला जवान मुस्टंडी आई और अपनी सास के 2 मार के साला सीधा कर दिया। ट्रेनिंग किसने दी? उस साला डोकरी ने, उस साला चुड़ैल भाभी ने, वो तो ट्रेनर है हमारे। अमीर गरीब में पता है क्या अंतर है? अमीर लोग अपने से अमीर लोगों से ट्रेनिंग लेते हैं, हम साला पता है ट्रेनिंग किससे लेते हैं? टप्पोरी लोगों से। आरसीएम में कामयाब होना है, जाके पता किससे पूछेंगे? जो जिसके खानदान में साला कोई कामयाब नहीं हुआ, उससे जाके पूछेंगे मैं आरसीएम कर लूं क्या? वो कहेगा छोड़ना यार, यहाँ पे दुकान खुली थी फेल हो गई, तू आजा पुड़िया खा ले। अरे आरसीएम में कामयाब होना है तो साला जो आरसीएम में कामयाब हुआ है उससे जाके पूछो ना यार, किन लोगों से राय लेते हो यार? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा मेंटर कौन है? वो चुड़ैल भाभी, हेलो ए बहन, कामयाब होना है, वो साला चुड़ैल भाभी की संगत बंद कर दे, वो चुड़ैल टोकरी की संगत बंद कर दे, साला कामयाब लोगों की संगत कर, अगर अमीर बनना है तो। यस या नो? यस या नो? तो साहब आरसीएम दुनिया का आसान बिजनेस है अगर सही तरीके से किया जाए तो। क्या करना है? 5 छोटे छोटे काम, शॉर्ट में बताऊंगा तो 5 मिनट लगेगा, डिटेल में बताऊंगा 10 मिनट लगेगा। एक बार ताली बजा दीजिए। पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है साहब। कितने परसेंट बोलो? 100%। कितने परसेंट है? 100%। अच्छा, कितनी बार सुन लिया आज तक ये? पिछली बार महावीर जी बक के गए थे इधर, साला 2 किलो पसीना निकाल के गए थे। अगले महीने बीसी छाबड़ा जी आएंगे और वो इधर 5 किलो पसीना निकाल के जाएंगे। ये बात कितनी बार सुन ली? हेलो, सैकड़ों बार सुन ली ना। लेकिन आप लगभग 300 लोग बैठे हो और मैं इस एक्सरे में से गुजारूं ना, मात्र 50 लोग पार होंगे, 250 लोग साला उस तरफ नंगे निकलेंगे। नंगे, किसी का चड्डी बाजार की है तो किसी का बनियान बाजार की है, किसी का जूता बाजार का है तो किसी का चप्पल बाजार का है, किसी के अगर लिपस्टिक बाजार की है तो किसी के बनियान बाजार की है। मेरा भारत महान। ए बहन, एक बात बता, मेरी शादी होती है इनसे और मैं रहता हूं इनके साथ, तो मेरा तलाक होगा नहीं होगा? तो वही तो ये लोग कर रहे हैं।
कामयाब आरसीएम में होना चाहते हो? यस। तो सामान बाजार का यूज करना पड़ेगा आरसीएम का? आरसीएम का। तो फेंकते क्यों नहीं हो? ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप आरसीएम में हर मीटिंग में आते हो, 150 रुपए देते हो। इधर 150 रुपए देने के लिए आए हो, कामयाब होने के लिए आए हो? इधर ताली बजाने के लिए आए हो, कामयाब होने के लिए आए हो? इधर टाइम पास करने के लिए आए हो, कामयाब होने के लिए आए हो? तो ये बात माननी पड़ेगी। मैंने इनसे पूछ लिया है, चाहो तो छोड़ दो आरसीएम, अगर ये नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी भैया। ए बहन, मैं आरसीएम में आया, मेरी रॉयल्टी आई 2 साल से। जब मेरी थोड़ी इनकम आने लगी तो मैंने मेरी घरवाली को आरसीएम में लगा दिया। उस टाइम में लेडीज साड़ी नहीं आती थी, ये लेडीज कपड़े नहीं आते थे आरसीएम में। तो मेरी घरवाली ने कहा, साला मैं करूं कैसे, लेडीज कपड़ा तो आता ही नहीं है, आरसीएम में पहनूं क्या? तो मैंने कहा अंदर से कैंची ला साला। वो अंदर से लाई कैंची, मैंने उसके यहां से बाल काट दिए। दिसंबर 2004 में मैंने घरवाली के यहां से बाल काट दिए और इसको बोला चल टेलर के पास, साला पैंट शर्ट टाई कोट पैंट लगा। साला तनी तो ढकना है, तनी तो ढकना है, लेकिन आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम का पहनना पड़ेगा भैया। मैं राजस्थान का जाट हूं साला, वहां पे घूंघट होता है। मेरी मां को फोन पता चल गया, अगले दिन सुबह सुबह मेरी मां का फोन आया, तू तो पागल है? मैंने क्या हुआ? बोले बहू की बाली काट दिए। मैंने कहा हाँ। बोले कितने? मैंने कहा जड़ से काट दिए साला, कुछ नहीं। तो बोलती है घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा नहीं रखेगी। बोले गांव में इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा मां, मैंने साला कई घूंघट वालियों को है ना साला ससुर के लठ मारते हुए देखा है। मैंने कई घूंघट वालियों को रात में पराए मर्दों के साथ साला भागते देखा है। इज्जत या संस्कार यहां होना चाहिए, घूंघट से कुछ नहीं होता। हेलो साहब, मेहनत करी दबा के, आज मैं स्टार रूबी हूं, मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है साहब। पर साहब 100% यूज करते हैं बहन, ये साड़ी, ये जो कपड़ा लत्ता पहन के बैठे हो ना, ये कचरा पट्टी, ये आरसीएम का नहीं है भैया। ए बहन, ये आरसीएम का नहीं है। ए बाबू, ये जूता आरसीएम का नहीं है। ये नहीं है रे, ये नहीं है, मेरे को पता है रे। अरे इधर एक्सरे लगा साला, दिखता है सब। हेलो, कामयाब होना है आरसीएम में तो कितने % यूज करना है बोलिए? 100%। अरे कितने %? कितने लोगों को समझ में आ गया? पक्का? पक्का? तो ये बाजार का फेंक क्यों नहीं देता बेटा? ए राजा फेंक दे इसको। ए बहन, इसको फेंक देना अगर पैसे कमाना है तो, और खाली टाइम पास करना है। जय आरसीएम, गुरुजी एक सेल्फी ले लूं, गुरुजी एक फोटो खिंचा लूं, तो फिर गुरुजी के साथ ही फोटो खिंचाते रहो, तुम्हारे साथ कोई सेल्फी नहीं लेगा दुनिया में साला। हेलो, फिर साला गुरुजी को सुनते रहो 150 रुपए देके, तुम्हें कोई सुनने नहीं आएगा दुनिया में साला। 150 देते रहो इधर। अगर कामयाब होना है तो 100%। बोलिए कितने लोगों के समझ में आ गया? आया समझ में? बाजार का फेंक क्यों नहीं देते यार? ए बहन, क्या दिया है तुम्हें इस कपड़े ने यार? ए मेरी लाडली बहनी, क्या दिया इस कपड़े ने तुम्हें? हेलो, इस कपड़े के पहनने से साला किसी माधुरी को इनकम जाती है, किसी सलमान खान को जाती है। अगर तू चाहती है तेरी औलाद को इनकम आए, तेरे भाई को इनकम आए, तो आरसीएम का 100%। हेलो, और आज आरसीएम के 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर 100% यूज करें तो बोलिए डायमंड क्लब होता ही नहीं होता? बोलिए होता ही नहीं होता है? तो डायमंड क्लब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा, लीडर्स डे की तारीख क्या होती है? अगर कामयाब होना है तो 1 तारीख को डायमंड क्लब, लास्ट 2 तारीख। अगर आप 3 तारीख को डायमंड क्लब करते हो तो आप कामयाबी से अभी कोसों दूर हो। देखिए साहब, यह बिजनेस है डुप्लीकेशन का। किस चीज का है? डुप्लीकेशन। जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, लेकिन आप गलती पता है क्या करते हो? आज आप कपड़े पहन के आए हो आरसीएम के, लगभग यहाँ पे 300 लोग हैं, 300 में से 80 लोग आज कपड़े पहन के आए हैं आरसीएम के। कोई साड़ी पहन के आया है, कोई कोट पैंट पहन के आया है। ये बहन आज साड़ी पहन के आई है। आते टाइम इसने बच्चे को बोला है, बेटा वो आरसीएम वाली निकालना, मीटिंग में जा रही हूं। इसका मतलब क्या है? इसके घर पे 20 साड़ी साला बाजार की है, आरसीएम की 1 है। अरे बहन, तुम्हारा नहीं बोल रहा, तुम्हारे बहाने से इनको बोल रहा हूं रे। तुम्हारे पास तो मेरे को पता है 2-3 है, बाजार की 17 ही है। नहीं 17 तो है,
17 तो है। मैं इसका सगा भाई हूं और इसके घर पे जाके इसके घर की तलाशी ले तो बाजार की 17 मिलेगी, आरसीएम की 3 मिलेगी। हेलो, लेकिन चलो इसके 3 तो मिलेगी, इनके तो 1 भी नहीं मिलेगी। तो एक बात बताओ, तुम आज कोट पैंट पहन के आए हो, तुम आज आरसीएम की साड़ी पहन के आए हो, क्या मुझे ज्वाइन कराना है क्या? मैं तो ज्वाइन हूं, मैं तो ज्वाइन हूं। अब पता गलती क्या करोगे आप, कल ये कोट पैंट खोल दोगे, कल वापस बाजार का पहन लोगे। रोज पहनना है, रोज रोज पहनना है, रोज रोज पहनना है, रोज। यस या नो? कितना % यूज करना है? 100%। और मिनिमम डायमंड क्लब 1 तारीख को। यस या नो? बताइए, इससे आसान और क्या काम हो सकता है यार? हेलो, तो बनने चले हो बिजनेसमैन और 5000 पीवी नहीं करते हो तो काहे के बिजनेसमैन हो यार? हेलो, 5 अपने आप को बिजनेसमैन कहलाते हो तो 5000 पीवी नहीं करते हो तो काहे के बिजनेसमैन हो तुम यार? हेलो, करेंगे? कितने लोग करेंगे भैया? आगे बढ़ू, ताली बजाओ, नंबर 2। नंबर 2, इस धंधे को सीखना है। क्या करना है जी? इस बिजनेस को सीखना है। और बिजनेस को क्यों बाबू, जिंदगी को सीखना है यार। ये मेरी पत्नी है, हमारा प्यार कैसे बढ़े इस पे हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये मेरी माँ है, मैं इसकी और बढ़िया कैसे सेवा कर सकता हूं यार? बताइए, मुझे सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी और अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूं? मुझे सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? बताइए। परवरिश, यस या नो? हर चीज सीखो ना। मैं ये साला पेट आगे निकल गया, ये पीछे निकल गया, इनको अंदर लाना सीखना है। बीमारी का घर है ये, क्या है साला? डमरू सा हो गया ऐसे आगे पीछे। हेलो, हर चीज सीखना है जिंदगी में यार। अच्छा बोलना सीखना है, प्यारा बोलना सीखना है, रिलेशन निभाना सीखना है, माफी मांगना सीखना है, सामने वाले से गलती हो जाए तो माफ करना सीखना है, जोड़ना सीखना है, बेचना सीखना है, अच्छे कपड़े पहनना सीखना है। यस या नो? सीखेंगे? कितने लोग सीखेंगे? हेलो, सीखेंगे? एकदम प्यारा इंसान बनना है यार। तुम किसी को पास आरसीएम बताने जाओ ना, वो साला जुड़े नहीं जुड़े पर उसका कलेजा निकाल के ले आओ साला। आप किसी को आरसीएम बताने जाओ ना, हेलो, वो साला आरसीएम में जुड़े नहीं जुड़े पर उसका कलेजा निकाल के ले आओ साला। आपके पीछे पीछे आएगा वो। हेलो, आप इतने बढ़िया तरीके से करो। मान लो 1 मिनट के लिए आप इनको पलान देने के लिए गए, यस या नो? यस। इनके घर पे बूढ़े माँ बाप है, ये पांव नहीं छूता है, तुम जाके इसकी माँ के, और माता जी नमस्कार, माता जी नमस्कार, अंकल जी नमस्ते। हेलो, वो साला आरसीएम नहीं करेंगे ना तो बूढ़े माँ बाप पता है क्या सोचेंगे? साला मेरी औलाद विकास ऐसी होती, बढ़िया संस्कारों के साथ। हेलो हेलो, यस या नो? यस या नो? दिल से करो ना इसको यार। हो सकता नहीं हो सकता? बोलिए। तो ये चीजें सीखनी है, नहीं सीखनी है? बोलिए। सीखेंगे? सीखने के लिए महीने में 1 या मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखने के लिए रोज जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सीखने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीखने के लिए बदलाव करना पड़ेगा। ये मेरा पेट जिस प्रकार मैं खाता पीता हूं, ये पेट इतना बार है, अब मैं चाहता हूं ये अंदर चला जाए तो मुझे खाने पीने में बदलाव करना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? तो बदलाव करेंगे, सीखेंगे? सीखेंगे? कहां से सीखेंगे? सबसे बढ़िया माध्यम होता है सिखाने का आपकी अपलाइन। अपने अपलाइन को अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना भगवान मान लो, लेकिन 2 कामों पे भरोसा नहीं करना। आप महिला हो बहन, आप महिला हो, अपनी इज्जत का ख्याल अपने को रखना है। किसके साथ जा रही हूं, किसके साथ आ रही हूं, कब जा रही हूं? यस या नो? अपनी इज्जत का ध्यान अपने को रखना है, अपनी पॉकेट पे हाथ रखना है, फालतू खर्चा नहीं करना है। खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की, उधार लेन देन नहीं करना, पैसे का लेन देन नहीं करना। अपने आरसीएम में कमाने के लिए आए कि लगाने के लिए आए हैं? तो फालतू खर्चा करने से आरसीएम नहीं चलता है। जेब पे हाथ रखना है, अपनी इज्जत का, अपने खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारे कामों पे अपलाइन पे 100% भरोसा करिए साहब। हेलो, अपनी अपलाइन को अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना भगवान मान लीजिए। 100% सरेंडर हो जाइए। वो बोले ना कि ठंड लग रही है, आप बोलो हाँ हाँ ठंड लग रही है कुर्सी। 100% का ना मानिए। यस या नो? नंबर 3, ताली बजाइए। बस इस काम को ढंग से देख लीजिए 5 मिनट में। यह मैंने लिखा है डेली एक्शन। बताइए, रोज काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हेलो,
देखिए अब गलती यहां पे क्या करते हैं पता है? आप में से कई लोग चपरासी की नौकरी करते हैं। चपरासी की मतलब जिनकी पगार 5-10 हजार है। यस या नो? एग्जैक्ट चपरासी नहीं मानो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 5-10 हजार की नौकरी करते हैं और उनको पता है कि कभी भी तनख्वाह 2 लाख नहीं होगी। आज 5-10 हजार है और ये 5-10 हजार ही रहेगी, लेकिन उस काम के प्रति आप सीरियस हो, रोज टाइम पे जाते हो, रोज टाइम पे आते हो, उसको काम समझते हो। आरसीएम लाखों दे सकता है, इसके लिए कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। कई लोग तो इसको काम ही नहीं समझते हैं। हेलो, चपरासी की नौकरी के लिए रोज ड्यूटी पे जाते हो आप, लेकिन आरसीएम रोज नहीं करते हो। आज मैं हवा भर रहा हूं, अभी हवा भर रहा हूं नहीं भर रहा हूं। हवा भरवाने के लिए कितने रुपए दिए? 150 रुपए देके मेरे से हवा भरवा ले हो। अब आप पता है क्या करोगे? अगले 2-4-5 दिन काम करोगे धुआंधार, लेकिन यहां से बाहर जाओगे ना, लोग आपकी हवा निकालेंगे फुस। फिर 27 दिन छोड़ो आरस की, फिर अगले महीने 20 ही छाबड़ा जी आएंगे, हवा भरेंगे। हेलो, कोई 1 महीने काम करता है, 2 महीने रेस्ट करता है, कोई 2 दिन काम करता है, फिर 20 दिन रेस्ट करता है। साहब आज पूरी हवा भरवा लो, आज से रोज आरसीएम करना है, रोज करेंगे। कैसे करना है इसको 5 मिनट में समझेंगे। कोई भी एक बंदा स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए। बाबू आ जाओगे, बुरा नहीं मानोगे?